साप्ताहिक राशिफल 6 से 12 नवंबर के मध्य का जो सप्ताह है, इस सप्ताह के अंदर साल की सबसे बड़ी त्यौहार जो होती है माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए दीपावली, धनतेरस और हनुमान जयंती यानी कि छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली 10 नवंबर, 11 नवंबर और 12 नवंबर को ये त्यौहार होंगे। 6 से 12 नवंबर के मध्य का जो सप्ताह है, इस सप्ताह के अंदर माता लक्ष्मी की आपके जीवन में कितनी कृपा होगी, साप्ताहिक राशिफल के माध्यम से समझेंगे और किस तरह से आपको अपने जीवन में आने वाले पूरे एक साल, अगले आने वाले एक साल की समृद्धि की आपको कल्पना करनी चाहिए। इस गोचर ग्रह चार्ट से आप ग्रह स्थिति को आप समझ सकते हैं। 12 नवंबर तक ये सप्ताह यानी कि सोमवार से लेकर रविवार तक ये सप्ताह पूरा रहेगा और रविवार के दिन ही दीपावली का पावन पर्व आपके जीवन में संपन्न होगा। दिव्य रत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। नमस्कार, जय माता दी। इस गोचर चार्ट के माध्यम से आप समझिए कि आपके जीवन में इस सप्ताह के अंदर किस तरह की ग्रह स्थिति रहेंगे। चंद्रमा का गोचर कर्क राशि, सिंह राशि और कन्या राशि में रहेगा। 12 तारीख को दीपावली का जो पावन पर्व है, उस दिन चंद्रमा कन्या राशि से निकल करके तुला राशि में जाएगा और तुला राशि में जब सूर्य और चंद्रमा की युति बनेगा तभी उसे अमावस्या माना जाएगा। और सूर्य चंद्रमा की युति के माध्यम से जब अमावस्या बनेगा, तिथि का भोग काल स्टार्ट होगा, तभी माता लक्ष्मी की पूजा की जाएगी। तो सभी 12 राशियों के बारे में समझेंगे। व्यापार, वाणिज्य, आर्थिक, फाइनेंशियल स्थिति किस तरह से अब यहाँ से नई स्टार्टअप हो सकती है, कितनी माता लक्ष्मी कृपा आपके ऊपर होगी। मेष राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर बेहद अनुकूल है। दीपावली में चंद्रमा का गोचर तुला राशि में होने के कारण से व्यापारिक शानदार सफलता का ये सप्ताह कह सकते हैं रहेगा। माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आपके ऊपर होगी और जब माता लक्ष्मी कृपा होती है तो पारिवारिक वातावरण सुखद बनता है, आपसी सहमति बनती है। अविवाहितों के लिए विवाह के योग बनेंगे आगे आने वाले वर्ष में। और दरअसल दुनिया में लक्ष्मी जो कहा जाता है ना, गृह लक्ष्मी यानी कि घर की गृहिणी को ही लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है। तो आपसी संतुलन, तालमेल, पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य सुख आपका परिपूर्ण रहेगा और समृद्धशाली रहेगा। वृषभ राशि, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर विशेष अनुकूलता आपको प्रदान कर रहा है। चंद्रमा के गोचर के कारण से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होगी। लगातार चल रहे समस्याओं का आपको समाधान मिलेगा। माता लक्ष्मी की कृपा से आपके पुराने कर्जे दूर होंगे और आप कर्ज मुक्त जीवन का आनंद लेंगे। अपनी लड़ाई को लड़ने में, अपने संघर्ष को करने में आपको मजा आएगा, ताकत मिलेगी। और इस दिवाली, दीपावली के अंदर आप देखेंगे कि माता लक्ष्मी की एक वरद हस्त कृपा आपके जीवन पर अवश्य पड़ने वाली है। मिथुन राशि, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा की गोचर विशेष अनुकूलता आपको प्रदान कर रहा है। नए तरीके के पराक्रम, कार्य क्षेत्र, नए तरीके की कनेक्टिविटी इस दीपावली के शुभ अवसर पर आप देखेंगे कि आपको विशेष ताकत, ऊर्जा की प्राप्ति हो रही है। लगातार लंबे समय से जो प्रयास आपके थे, उन प्रयासों में आपको सफलता मिलेगी और आने वाला अगला जो नया वर्ष होता है
यानी कि इस दिवाली से अगले दिवाली के मध्य का जो टारगेट होगा वो तमाम नए तरीके के सुनहरे अवसरों से जुड़ने का आपको रहेगा। कर्क राशि, कर्क राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह के अंदर माता लक्ष्मी की कृपा से कुछ नए तरीके की पद प्रतिष्ठा, नए तरीके के कार्यक्षेत्र और नए तरीके की एक प्लेसमेंट आप अपने जीवन में देख सकते हैं। नई भूमिका अपने लाइफ में बनता हुआ देखेंगे। संबंधों में, रिश्तों में बेहतर अनुभूति की प्राप्ति करेंगे। आपसी सहमति आपकी बेहतर होगी और प्रेम संबंध के अंदर आपको विशेष संतुष्टि मिलेगी। सिंह राशि, सिंह राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर अनुकूलता प्रदान करेगा। चंद्रमा का गोचर और दिवाली का जो सप्ताह है ये आपको नए तरीके के पद प्रतिष्ठा और आत्मबल वृद्धि करेगा। आत्मनिर्भरता का बढ़ावा आप अपने जीवन में देख सकते हैं। प्रशासन, सरकार के साथ अपने संबंध बेहतर होता हुआ देख सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब, नौकरी में मनोनुकूल पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति और मनपसंद वेतन की प्राप्ति, आमदनी की प्राप्ति इस दिवाली के अंदर आपकी ग्रह स्थिति के कारण से आप कह सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि कुछ इस तरह का आपको माता लक्ष्मी का विशेष वरदान आपको इस दीपावली में प्राप्त होगा। कन्या राशि, कन्या राशि वाले जातकों के लिए इस दीपावली में आर्थिक धन लाभ की योग बनेंगे। फाइनेंशियली सुदृढ़ होंगे, आप ताकतवर होंगे। और जब व्यक्ति फाइनेंशियली ताकतवर होता है तो वो अपने मनपसंद प्रोजेक्टों को, मनपसंद व्यवस्था को अपने जीवन में जोड़ता चला जाता है। विपरीत लिंग का इस पूरे दिवाली और दिवाली से दिवाली आने वाले समय में आपको सहयोग मिलेगा। यानी कि आप पुरुष हैं तो महिलाओं का, महिला हैं तो पुरुषों का, आपको शानदार सहयोग मिलने वाला है। वो सहयोग ही आपको नई ताकत, ऊर्जा आपके जीवन में प्रदान करेगा। तुला राशि, तुला राशि वाले जातकों के लिए दीपावली एक नए तरीके की समृद्धि को, सुख सुविधाओं को, लग्जरी को जीवन में जोड़ने का अपॉर्चुनिटी बनाएगा। बेहतर दैवी कृपा कह सकते हैं कि यहाँ पर प्राप्ति होगी और माता लक्ष्मी की कृपा से नए तरीके की समृद्धि, सुख सुविधा और बेहतर स्वास्थ्य की कल्पना आप इस दीपावली के पूजन, दीपावली पर्व के अवसर पर आप अपने जीवन में निर्धारित कर सकते हैं। और कुछ ऐसा ही आपको प्रतिफल, रिजल्ट अपने जीवन में मिलने वाला है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए ग्रहों का गोचर जो है बेहद शानदार बना हुआ है। इस दीपावली में माता लक्ष्मी के कृपा से कार्यक्षेत्र के अंदर कुछ नए तरीके के परिवर्तन, बदलाव होता हुआ देखेंगे। नए कार्यों का शुभारंभ होता हुआ देख सकते हैं और लंबे समय से फंसा हुआ, रुका हुआ धन जो था वो वापस आपको मिलेगा, जिससे आप आर्थिक रूप से सुदृढ़ होंगे। आत्मनिर्भरता आपकी बढ़ेगी और दैवी कृपा से आपके निर्णय शानदार होंगे। बेहतर निर्णय शक्ति से आप अपने जीवन में कुछ बड़े प्रोजेक्टों का निर्माण आप कर सकते हैं। धनु राशि, धनु राशि वाले जातकों के लिए ग्रह स्थिति बेहद शानदार बना हुआ है। माता लक्ष्मी की कृपा से आपको आपके पूर्वजों की, पितरों की कृपा, आशीर्वाद प्राप्त होगी। व्यापार में कुछ अचानक बड़े बड़े निर्णय आप करेंगे और वो निर्णय आपके आने वाले दिवाली से दिवाली तक, यानी कि अगले 1 वर्ष तक का जो समय होगा, इस समय के अंदर जो आपके निर्णय होंगे वो निर्णय आपको कुछ बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं, बेहतर समृद्धि से आपको जोड़ सकते हैं। लगातार आप शानदार अपने बुद्धिमत्ता का
पूरे साल आप परिचय देने वाले हैं। ध्यान रखें, अति आत्मबल से थोड़ा सा बच के रहना होगा और किसी भी कार्य को अति उद्वेग से करने से बचें। अपने कार्यों को सीक्रेट रखें, गोपनीय रखें, और जितनी ज़्यादा गोपनीय रखेंगे उतनी ज़्यादा आपको सफलता मिलेगी। मकर राशि, मकर राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर आपको व्यापारिक डेवलपमेंट, भाग्योदय और आपको आपके पूर्वजों का, पितरों का कृपा, धर्म कार्यों में रुचि, और जब धार्मिक कार्यों से, अध्यात्म से व्यक्ति जुड़ता है तो ऐसे समय में जब धन की प्राप्ति होती है तो वो धन भी चिरकाल संरक्षित होता है, यानी कि लंबे समय तक वो टिकने वाला धन प्राप्त होता है। यानी कि स्थिर लक्ष्मी की कल्पना इस दीपावली में मकर राशि वालों को अवश्य करना चाहिए। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर बेहद शानदार, व्यापारिक डेवलपमेंट, माता लक्ष्मी की कृपा से आप कर्ज मुक्त होंगे, स्वास्थ्य में सुधार होगा और सरकार से, न्यायालय से विजय की प्राप्ति होगी। सरकार के द्वारा धन की प्राप्ति से आपको आपके जीवन में आर्थिक समृद्धि का बढ़ावा और व्यापारिक तथा करियर में बेहतर डेवलपमेंट, उन्नति, तरक्की आपको अवश्य प्राप्त होगी। मीन राशि, मीन राशि वाले जातकों के लिए गोचर गृह स्थिति आपको व्यापारिक डेवलपमेंट, पारिवारिक सुखद वातावरण, अविवाहितों के विवाह के शुभ संयोग निश्चित रूप से बनेंगे और व्यापार या फिर अपने करियर, कार्यक्षेत्र, नौकरी के लिए आप बेहतर विकल्प की प्राप्ति करेंगे, जिससे आपके जीवन में धन का इंक्रीमेंट होना, वेतन वृद्धि हो जाना, ये सभी प्रकार की डेवलपमेंट इस दीपावली में आपको अपने जीवन में कल्पना करनी चाहिए। माता लक्ष्मी की कृपा होती है और माता लक्ष्मी की जब कृपा होती है तो व्यक्ति अपने जीवन में बड़े से बड़े अपने टारगेट को, बड़े से बड़े अपने जीवन में उद्देश्य की पूर्णता अवश्य कर पाता है। ध्यान रखें, घर के अंदर महिलाएं जो होती हैं, चाहे वो आपकी पत्नी हैं, माता हैं, बेटी हैं, बुआ हैं, किसी भी तरह की कोई भी महिलाओं का घर के अंदर विशेष सम्मान आपको करना चाहिए। कहते हैं कि जिस घर में नारी की पूजा होती है वहीं माता लक्ष्मी का निवास होता है। तो यदि नारी सम्मान के लिए आप अगले 1 वर्ष संकल्प ले लें और फिर माता लक्ष्मी से आप प्रार्थना करें कि माता लक्ष्मी हमारे घर में आए, तो अवश्य माता लक्ष्मी आएंगी। श्री सूक्त के पाठ के माध्यम से माता लक्ष्मी की प्रसन्नता की जाती है। श्री सूक्त के अंत में हम प्रार्थना करते हैं, जो बहुत ही शानदार प्रार्थना होता है। उसमें बताया गया है कि यासा पद्मासनस्था विपुल कटितटी पद्म पत्रायताक्षी गंभीरावर्तनाभिस्तन वर्णविदा शुभ्र वस्त्रोत्तरीया लक्ष्मीर्दिव्यैर गजेन्द्रैर मणगण खचित स्नापिता हे मुकुंभैर नित्यं सा पद्महस्ता वसतु मम गृहे सर्वमांगल्य युक्ता सिद्ध लक्ष्मीर मोक्ष लक्ष्मीर जय लक्ष्मी सरस्वती श्री लक्ष्मीर वर लक्ष्मी चा प्रसन्ना मम सर्वदा। यानी कि मंगल युक्त लक्ष्मी घर में यदि आगमन करती है तो वो जीवन में मंगलकारी करती है, लेकिन अमंगलकारी लक्ष्मी का जब घर में आगमन होता है तो घर में वो अशांति, असंतुष्टि, अव्यवस्था और दुर्बुद्धि का निर्माण करती है। कहते हैं जहां नारी की पूजा होती है वहीं माता लक्ष्मी, मंगल युक्त माता लक्ष्मी का निवास होता है। तो ये सब बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। दीपावली, धनतेरस, छोटी दीपावली, हनुमान जयंती, इन सभी त्योहारों की ढेर सारी शुभकामनाएं। दीपावली में विशेष माता लक्ष्मी की पूजा, इनकी सारी विधि विधान आपको हम अलग से अपने कार्यक्रम में बताएंगे, शुभ मुहूर्त बताएंगे।
और दीपावली के पूजन का एक सही तरीका आपको बताएंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले कार्यक्रम का आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उन कार्यक्रमों के माध्यम से अपने जीवन में ज्ञान का वर्धन कर सकें, ज्ञान का विस्तार कर सकें। ज्योतिष परामर्श के लिए किसी भी तरह की कोई भी आवश्यकता के लिए आप निसंकोच हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल भेज सकते हैं। निःशुल्क रूप से आपको संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे। यदि आप फिर भी अपना किसी भी तरह का कोई शुल्क देना चाहते हैं तो आपको शुल्क देने की व्यवस्था से भी आपको अवगत कराएंगे, जोड़ेंगे और आप अपना शुल्क भी पे कर सकते हैं। कई बार व्यक्ति निःशुल्क नहीं चाहता है, तो यदि आप देना चाहते हैं तो आपको शुल्क देने की तरीका को भी हम अवश्य बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यदि कार्यक्रम अच्छा लगा तो जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें कमेंट में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।